हाँ जी, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा चैनल नेहा एक किनार पे। और ये जो वीडियो है ना, आफ्टर 40 डेज बाद, मतलब एक लंबा ब्रेक के बाद बन रहा है, और वो भी अचानक बन रहा है। मैं पिछले 4-5 दिन सोच तो रही थी कि वापिस से उस काम पे बैक आना है, बट मुझे नहीं पता था कि अचानक ऐसे स्टार्ट करेंगे। खैर, कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में कभी वो सही समय नहीं आता। आपका जो समय है बस उसी को सही बनाना पड़ता है। हमने अभी एक कोट पढ़ा था और उसी कोट के साथ इंस्पायर होकर के हमने वापस से स्टार्ट किया है। और अब बात करते हैं ब्रेक का, तो मुझे नहीं पता कि मैंने ब्रेक क्यों लिया था। बस हमने ऐसे यूं ही हमारे माइंड में आया कि चलो अभी वीडियो बनाना बंद करते हैं और अपने काम पे फोकस करते हैं। बट आई डिसाइडेड आफ्टर 40 डेज कि नो, मतलब ये बिल्कुल डिसीजन हमारे लिए रॉन्ग था। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं इतने दिनों से कैमरे पे बोल तो रही थी, कभी कभी मैं प्रैक्टिस करती थी, बट पता नहीं अलग सा फील हो रहा है। मतलब ब्रेक हो जाने के बाद फ्लो भी ब्रेक हो जाता है। मतलब आज मुझे पता चल रहा है कि ये वीडियो छोड़ना ना मेरे लिए बहुत नुकसानदायक हो गया था, क्योंकि मैं इस फियर को हटाने के लिए कितने सारे मेहनत किए थे, वापिस से वो आ रहा है। खैर, मैं फ्रैंक हो जाऊंगी क्योंकि मेरे आपसे मेरे दोस्त है, तो दोस्त से क्या शर्माना है ना। चलिए, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ और शेयर करते हैं आप सभी के साथ अपना 1 मंथ जो टारगेट बना दें, क्योंकि अभी हम इस बोर्ड को लेकर के यही बनाने के लिए बैठे हुए थे। सोचा कि चलो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट भी कर लेते हैं और अपना काम भी कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। हाँ जी, यहाँ पे मैं सबसे पहले बोर्ड पे बना रही थी एक टेम्परेरी नोट्स, बिकॉज़ वो कहता है ना कि पेन का मिस्टेक कभी मिटता नहीं है। तो इसी मिस्टेक से बचने के लिए मैं सबसे पहले मार्कर से लिख रही थी बोर्ड के ऊपर। उसके बाद मैं सोची थी कि पेज पे नोट करूँगी। तो वोकैब के सबसे पहले मैं इंग्लिश का बना रही थी, तो इंग्लिश में वोकैब एंड इंग्लिश ग्रामर, साथ ही मॉक टेस्ट। तो वोकैब के अंदर इस बार हम सिर्फ 3 चीज़ों को, जो हमारा वीक पार्ट है, जैसे कि इडियम्स अब हमारा अच्छा हो गया है, बट फिर भी मैं इसको और थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ। और फ्रेजल वर्ब हम बिल्कुल भी इसमें वीक हैं अभी, एंड साइनो एंटोस तो है ही। तो जो हमारा वीक है बस उस पर हम फोकस कर रहे हैं अभी फिलहाल। एंड देन ग्रामर का मैं फिर से चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है एंड ये रियलिटी यही है भाई, कुछ नहीं कर सकते आप। तो मैं फिर से चैप्टर वाइज रिवीजन कर रही हूँ। वो भी मैं सोची हूँ कि पूरा मंथ में 2 बार हो जाए और साथ ही प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद हर रोज़ मॉक टेस्ट देना 2 इंग्लिश का, एंड देन उसको एनालाइज करना, जो कि आपको 1 बाय 1 हमारे वीडियोज़ में दिखेंगे ही, अपडेट तो मिलता ही रहेगा। तो हमने इंग्लिश से रिलेटेड ये टारगेट लिया है पूरे मार्च का। एंड देन जीके का टाइम आता है। जीके इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। मतलब इतना ये पहाड़ नहीं है, बस इसका है ना कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा इसको पढ़ने से रिलेटेड। और स्टैटिक जीके, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने मॉक दिया तो मुझे पता चला कि स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स हो गया, और बाकी का जो चैप्टर जो है हमारा सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब, वो सबसे 1-2 सवाल आते हैं। बट स्ट्रैटेजी से तो 3-4 सवाल तो आ ही जाते हैं, करंट अफेयर से भी। तो इस वजह से मैंने स्टार्टिंग जीके को ज़्यादा प्रेफर किया है इंग्लिश के बाद। उसके बाद करंट अफेयर जो हमने नोटिस किया गाइस, वो 2023 का ज़्यादा पूछा जा रहा था। क्योंकि देखिए 2023 नहीं, एक्चुअली कह सकते हैं 1 साल पहले का जो मैं एग्ज़ाम को टारगेट की हूँ उस चीज़ में। तो अगर हम 2025 में देने वाले हैं तो हमारा 2024 का, सॉरी गलती से यहाँ पर 2023 में बोल गई, 2024 का ज़्यादा पूछा जाएगा। क्योंकि जब मैं 2023 का मॉक दी तो 2022 का पूछा गया था, 2024 का अगर मॉक दी थी तो वहाँ पे 2023 का पूछा गया था। तो इस प्रकार से मैंने रियलाइज़ किया है कि 2000 में भी अगर हम 25 को देते हैं तो 2024 का मुझे करंट अफेयर्स तैयार करके जाना चाहिए, और साथ ही 2025 का भी। तो स्टैटिक जीके के बाद ज्योग्राफी के अंदर मैंने बहुत सारे चैप्टर्स लिए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप मेरे साथ इस प्रकार से इसी टारगेट के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो हिस्ट्री में वो सारे चैप्टर हमने चूज़ किया सबसे पहले, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था और जिसमें हम थोड़ा वीक थे, वो सारे चैप्टर का, जिसका मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाती थी करेक्ट इस वजह से। एंड पॉलिटी में ये जो चैप्टर है ना, अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये आपका हाफ, मतलब 75% तो पॉलिटी हो ही जाना है। उसके बाद ये मैथ्स का की मतलब उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है हमारे वाले एग्ज़ाम में, तो इस वजह से हमने 10 चैप्टर अर्थमेटिक का लिया एंड रीजनिंग का। और फिलहाल हमारा स्कोर अच्छा आ जाता है इसमें, तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो चलेगा।
एंड दोस्तों खाना वाना खाने के बाद यानी तैयार पूरा मतलब प्रिपेयर तो कर लिए थे। अब टाइम आता है घर का एनर्जी ड्रिंक लेने का, मतलब दूध का टाइम, जो कि हमारी फेवरेट पार्ट है सोने से पहले का। ओके भाई, ये जो हमारे गांव में मतलब हमारे घरों में ये जो लास्ट में सोने से पहले जो दूध दिया जाता है ना, ये परंपरा भगवान के से सब दिन चलता रहे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो एनर्जी मिलता है ना काम करने के मतलब दूध पीने के बाद, लाजवाब। खैर, हमारा तो जो हम सोच रहे थे बनाने के लिए वो फाइनली बन चुका है। और हमारा ये जो टारगेट है वो MTS का है। तो हमने जो जो मतलब मॉक टेस्ट देने के बाद जो हम रियलाइज़ किए हैं कि ये चीज़ मतलब ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो वो सबसे रिलेटेड हमने आज का टारगेट लिया है, मतलब अगले 1 महीने का। सो देखते हैं, और ये एक दृढ़ संकल्प है हमारा कि इसे पूरा करके ही रहेंगे, चाहे वो जैसे भी हो। सो अगर कोई भी हमारे दोस्त जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं, वो इस प्रकार से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि हर रोज़ एटलीस्ट लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट्स तो ज़रूर अपलोड करें। सो इतना ही। बाकी अभी तो यहाँ पे वॉल वगैरह पे लगाना भी बाकी है ये पेपर्स, तो बस वो करके बाकी इस वीडियो को एंड करेंगे। ओके, और अपने काम को भी ख़त्म करेंगे। टेबल्स वगैरह भी अरेंज करना है, बिकॉज मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, ये देखिए जो हमने सब प्रिपेयर किया है, अभी ऐसे ही मतलब इधर उधर ऐसे फैले हुए हैं। सो इसको अभी ठीक करना है, एंड देन आज तो मैं सो जाऊँगी, बट कल से इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़े, खूब मेहनत करते रहें, बिकॉज बिना मेहनत को आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे वो घर का खाना हो या घर के लोगों से इज्जत। ठीक है, सो बाय बाय एंड टेक केयर।